कृषि उपज मंडी गेट के बाहर गुस्साए किसानों ने किया चक्का जाम। मंडी में बिक्री होने आ रही फसल पर आड़तियों के द्वारा मल्हार लगाने को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। डबरा और भितरवार मार्ग को जोड़ने वाला रोड जाम के चलते हुआ बाधित। 2 घंटे से जाम लगाकर बैठे किसान सड़क पर, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसानों को सुनने नहीं पहुंचा। डबरा एसडीएम को भी किसानों ने किया फोन लेकिन नहीं उठा। एसडीएम का फोन। मंडी में किसानों के साथ मल्हार और आड़त के नाम पर हो रही लंबे समय से लूट, मल्हार को बंद कराने की किसान कर रहे प्रशासन से मांग। डबरा से किराज शर्मा की रिपोर्ट। मामला है किस लिए? यहाँ पे इसलिए लगाया कि हर ट्रॉली पे मल्हार लगाई जा रही है। पहले आड़तिया के द्वारा ये कह दिया जाता है कि 3000 की ले रहे हैं, फिर कांटे पे जैसी ट्रॉली पहुंची तो उसमें 200-300 रुपए कम कर देते हैं प्रति कुंटल के हिसाब से। मंडी सचिव को हमने शिकायत की थी, उसने कहा था कि एक किसी किसान को लेके तो आओ शिकायत से। अभी हम 2 घंटे से मंडी सचिव के कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मंडी सचिव गायब है। यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है ही नहीं। एसडीएम या मंडी प्रशासन का कोई नहीं है? एसडीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, मंडी सचिव भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आपने मंडी सचिव से आपने शिकायत की थी इस बारे में, उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसका क्या हल निकला? हल यही निकला कि वो ऑफिस से गायब हो गए। ये हल निकला कि किसान एकदम से बिल्कुल, यहाँ जो व्यापारी हैं बिल्कुल आवारा पशुओं की तरह हैं। वो किसी की भी ट्रॉली में मलाल लगाएं, किसी को भी लूटें, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई एक आध व्यापारी है, सभी व्यापारी ऐसे ही कर रहे हैं? सारे कांटा, एक भी कांटा आप मुझे बता दो जिसपे मलाल ना लगी हो। अच्छा, व्यापारी और मंडी जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रही है इसमें? भाई साहब, सबकी जेबें गर्म कर देते हैं ये व्यापारी लोग। किसान को लूट लूट के इनकी जेबें गर्म कर रहे हैं और ये एकदम सुस्त होके पड़े। शुद्ध बात ये है, क्योंकि अगर ये जेबें गर्म ना करवा रहे होते तो अभी व्यवस्थित तरीके से डाक हो रही होती यहाँ पे। कितने घंटे से आपने जाम लगा रखा है? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? अभी 1-1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे। लेकिन ये है कि जितनी भी ट्रॉलियों पे मल्हार लगी है, वो मल्हार जब तक नहीं हटेगी हम लोग भी यहाँ से नहीं हटेंगे। मल्हार खत्म करने का सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है कि सही तरीके से ट्रॉली से डाक कराई जाए, सिस्टमेटिक तरीके से लाइन लगा के व्यापारी को माल दिखाया जाए और वो डाक बोली लगाई जाए और बात खत्म। लेकिन होता क्या है कि वो बोलते हैं कि भाई वो इसमें अंतर है, ट्रॉली में अंतर है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, 1 ट्रॉली में अंतर होगा, 2 ट्रॉली में अंतर होगा, 10 ट्रॉली में अंतर होगा, सारी ट्रॉलियों में अंतर है। ट्रॉली रोक लें, अगले दिन कोई अंतर नहीं है। सारी ट्रॉलियों में अंतर है, ये कैसा मतलब लूटपाट है? क्या नाम है सर? मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह गुर्जर है। जी, आप डबरा मंडी में आए हो, क्या बेचने आओ, क्या शिकायत है? सर मैं पहले तो मैं कहूँ ग्राम पचौरा से आया हूँ। यहाँ डबरा मंडी में अपनी धान लेकर आया हूँ। साहब मैं इसी आस से आया था यहाँ पर कि मेरी धान कुछ अच्छे भाव चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरी ट्रॉली बानकी के हिसाब से पहले कुछ भाव लगाया जाता है। जब मेरी ट्रॉली कांटे पर पहुँच जाती है ना, तो वो भाव और अलग लगाया जाता है। कहते हैं आपकी धान थोड़ी हल्की है, फिर उसके बाद उस पर 100-150 रुपया कम किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आड़त भी ली जा रही है, तुलाई भी ली जा रही है हमसे। इतना हम लोगों को लॉस में ले जा रहे हैं व्यापारी और आड़तिया वर्ग के, कुछ पूछो नहीं। इन सब लोगों की इतनी मिली भगत हुई है कि ये लोग है ना किसान को त्रस्त कर रहे हैं। आपने इसकी शिकायत कोई मंडी अधिकारी से की? सब मंडी कमेटी में जाते हैं, वहाँ कोई मिलता नहीं है। कह भी देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या इन लोगों की मिली भगत है इसमें? साहब ऐसा कैसे कहते हैं साहब, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो सब आप ही अनुमान लगाइए साहब। मैं तो नहीं कह सकता। जाम किस मांग को लेकर लगाया? जाम ये साहब, जाम इस वजह से लगाया गया है कि साहब हम लोगों को सहूलियत दी जाए और हमारे प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। कितना टाइम हो गया जाम लगाए? सब करीबन 2 घंटे 3 घंटे। कोई अधिकारी आया जिम्मेदार? सब कोई नहीं आया यहाँ पर। किसान बैठे हुए हैं, आस लगाए कि उनके प्रति कोई अन्याय ना हो साहब। क्या नवजोत नाम है मेरा। क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है कि एक तो डाला खुलने के बाद कुछ रेट है, पहले कच्ची पर्ची देते हैं या पहले ही पक्की पर्ची दे दो। पहले ही आप चेक कर लो ट्रॉली को, अब ट्रॉली कहीं और है, चेक कहीं और करते हो, ट्रॉली पास नहीं जाते। जब कहते ट्रॉली के पास चेक कर लो, नहीं हम वहीं करेंगे चेक। जब बड़ी मुश्किल से आदमी किसान जिन्हें जाम में जाता है, फिर उसके बाद पहुंचता है, डाला खुलता है, रेट अलग कर देते हैं। अब डाला खुल गया, फिर वो कहाँ ला देगा? वो फिर उसको फिर पैसे देने पड़ते हैं अलग से लादने के लिए। हाँ, वही ट्रॉली अगर तुम लाद के सुबह बेचोगे तो फिर वो कोई मलाल लगती नहीं है। अगर वो शाम हो गई तो मलाल लगा देंगे। आप लोगों ने जाम लगाया है, किस लिए लगा दिया है? इसी वजह से लगाया है जाम। क्या मांग है? यही मांग है, मलाल हटाई जाए, बस यही मांग है, मलाल हटा दी जाए।
एक ही रेट पे तुली जाए, पक्की पर्ची दी जाए। काटी जाती है, आड़त तो काटी जाती है, सिर्फ ये डबरा शहर में ही ये आड़त है, ये एक डबरा शहर में ही है और कहीं नहीं है। प्रशासन से कभी शिकायत की इससे? प्रशासन को सब मालूम है, प्रशासन तो रोज आता है, कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं है। उनकी मिली भगत से ही कर तो है ही है, वो तो मिली भगत से ही ये सब चलता है, ये अकेला कौन करता है ये। और ये सिर्फ डबरा भितरवार मंडी इस बार तेज है, गोहद मंडी इस बार तेज है, डबरा मंडी को इतनी बड़ी मंडी है, तेज क्यों नहीं है ये? पंजाब से 500 रुपये का फर्क है। अच्छा, भितरवार में और डबरा में कितना फर्क है? 100 रुपये का, 100 रुपये का फर्क है। 100 रुपये का या 3400 का ही है आज। तो डबरा का बंदा कैसे चला जाएगा? आड़ती तो जहाँ है ना, आड़ती तो जहाँ है, कैसे दे देगा वहाँ? अच्छा, आड़तिया को बेचने की क्या मजबूरी रहती है कि आड़तियों को देने की मजबूरी होती है, पैसे बचे जाते हैं। कहाँ ढूंढता फिरेगा किसान? व्यापारी को कहाँ ढूंढेगा किसान? डायरेक्ट व्यापारी नहीं आते? व्यापारी गायब हो जाए तो क्या करेगा बताओ? जानते हैं कि मतलब ये सुविधा के लिए है, बस इसी सुविधा के लिए देता है, बस। और क्या सुविधा है बता? और ये मेरी बात सुनो, ये बताऊँ क्या है, मैं बताऊँ आपको। बात ये है कि ये अब पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, उनको भी वहाँ व्यापारी की आड़त लगती है और यहाँ किसान की आड़त लगती है। किसान से ली जाती है, वसूल तो वहाँ भी होती है, पर वहाँ क्या होता है, व्यापारी से ली जाती है, यहाँ किसान से ली जाती है। मतलब लूटो, किसान को लूटो, जितना लूट सकते हो। आड़त कितनी ली जाती है? 3 रुपये आड़त ली जाती है पर सैकड़ा। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है? मैं सिरावत बनियानी की रहने वाली है। क्या हुआ? क्या बेचने? हमने धान बेची, 17-18 धान थी, 3450 धान गई है। उस पर फिर मैंने गोली छिदवाई, मैं चेक कर लूँ माल। बोले कि कहते हैं ये इसमें जो माल ऐसा मैंने तुमको तुमने माल बताया, वो माल ऐसा है 19-20 है वाले थोड़ा बहुत। तो बोले नहीं है माल इसमें हल्का, तो मैंने तुम संभाल निपटा लो। फिर 3400 लगा दी उसने, 3400 लग गई। उसके बाद मैंने बोले टोली खूंदी, मैंने आधा टोली खाली करी। उसके बाद फिर मला लगा दी उसने, वो एक बोरी भर के कांटा लग गया था, बोरी भर के बोरी धरी है। आड़त भी काटी? तुली नहीं है, टोली तुली भी नहीं है, वो टोली ठाड़ी है। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि तो मेरे तो मेरी धान फ्री में ले लो। अब सांप कीड़ा खाया खूब खाया है, बाप को जिम्मेदार कोई है? तुम्हें तो फ्री की दे मार दे। जिस समय आपने आड़तिया को अपना सैंपल दिखाया, हाँ, सैंपल किस भाव में तय हुआ, फिर जाके कितने में कटा? देखो मैं बताऊँ, 3450 की पहले बात हुई हमारी, पर 3450 की पर्ची दी मेरे को। फिर 3400 की बात हुई, चल 3400 में तुलवा दी। फिर 3400 में नहीं तुलवाई उसने, फिर तुलवाई उसने 3360 में। हाँ, फिर यही कांटा व्यापारी तो हमारा किसान तो आड़तिया तो ये है छोटू शर्मा। कौन छोटू? बहुत है यार, आज छोटू शर्मा में इनका नाम आड़तिया, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। चलो ठीक है। और ये दुकान में आड़त काटता है, तोल काटता, सब करता। हम कुछ नहीं ले, सब सारी चीजें करती, कुछ नहीं लेते हम। आज तक मैंने कई आड़तिया पे 10 रुपये लिया है, फ्री आड़त करती है। हाँ, पूरी मंडी में लागू है, सिर्फ डबरा में ही लागू है ये, और पूरे देश में कहीं नहीं है ये लागू। ये बेतरवानी है ये।